गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो। तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो, और मंदिर मान करके इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो, श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे पहले ब्रज में आते उनकी पूजा करो, उनको वंदन करो, उनकी परिक्रमा करो, फिर वृंदावन आओ, ऐसी भावना। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? इस पे भी 2 बात हम कह के फिर आगे चलते हैं। देखो, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो संबंधी व्यक्ति को आपकी हर एक स्थिति का पता रहता है। आपने किसी को अपना मित्र बनाया, अब मित्र बनने के बाद आप क्या अच्छा करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या बुरा करते हैं, मित्र को सब पता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मित्र आपको रोकेगा, टोकेगा, सही मार्ग बताएगा। जो आपकी गलत स्थिति देख करके आपको रोकता टोकता ना हो, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए, वो शत्रु है। आप गलत कर रहे हैं और वो आपको रोकता नहीं है, आपको और बढ़ावा देता है, और बढ़िया, तू और कर, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है आपका। पर आपकी गलत स्थिति देख के जो रोके, वही सखा है, वही मित्र है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कौन है? देवता है। और देवराज इंद्र को एक कार्य मिला है, क्या? समय समय पर पृथ्वी पर वर्षा करो, जिससे पृथ्वी हरी भरी बनी रहे, जल का संचार होता रहे। इंद्र को एक कार्य के लिए रखा गया है, वो देवता पूजने के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि हम समस्त देवी देवताओं को एक साथ वंदन कर लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं जो भाग्य बदलना ना जानता हो, ऐसे देव को नहीं पूजना चाहिए। चमत्कार दिखा देता हो, कुछ आपके जीवन में कुछ आप चाहते हैं वो वस्तु दे देता हो, उसको देवता नहीं कहते। देवता उसको कहते हैं जो भाग्य में नहीं था उसको भी प्रदान कर दे, वो देव है, उसको वंदन करो। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कर दें, भाग्य में नहीं है उसको प्रदान करने की सामर्थ्य